देश में परिवहन सेवा एवं जोगाण श्रृंखला को समुन्नत करने लक्ष्य रे केंद्र कैबिनेट अनुमोदन कले जातीय लॉजिस्टिक्स नीति। मोदी सरकार निष्पत्ति सेमीकंडक्टर प्रस्तुति प्रकल्प पर मिल 50% आर्थिक प्रोत्साहन। पीएलआई स्कीम अधीन रे सौर पैनल निर्माण लगी 19,500 कोटी टंकार व्यय प्रस्ताव को कैबिनेट को मंजूरी। पीएम केयर्स परिचालन रे पारदर्शिता लगी नुआ ट्रस्टी रूपे नियुक्त हेले रतन टाटा, जस्टिस केटी थॉमस एवं कारिया मुंडा। सुप्रीमकोर्टर समस्त संवैधानिक पीठ कार्यक्रम आसंता 27 तारिख यूट्यूब रे हेबो सीधा प्रसारण। देश में माओ प्रभावित जिला संख्या 96 रु 39 को ह्रास। नक्सल मुक्त भारत पर निर्णायक लड़ई करुछंती अर्धसामरिक बल। एवं भुवनेश्वर में खोलिला केंद्र सरकार राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति प्रतिष्ठान। सूचना देले केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव। नमस्कार, शुभ संध्या। दिन तमाम बहु गुरुत्वपूर्ण खबर सह मु दिव्यासा आपण समस्त को स्वागत करुछि। जिबा विस्तृत खबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में जातीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी मिली। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधार आनिबा लक्ष्य नहीं प्रधानमंत्री गत 17 तारिख में जातीय लॉजिस्टिक्स नीतिर शुभारंभ करथिले। पीएम गतिशक्ति जातीय मास्टर प्लान को कार्यकारी करने क्षेत्र में जातीय लॉजिस्टिक्स नीति यथेष्ट सहायक हो पारिबो। जातीय लॉजिस्टिक्स नीति 2030 सुधा देश में लॉजिस्टिक्स खर्च कमाइबो। दक्ष लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम पई एक उन्नत सहायक व्यवस्था निर्माण करिबो। 2030 सुधा विश्व लॉजिस्टिक्स मान्यतार भारत को शीर्ष 25 देश में सामिल करने लगी लक्ष्य रखा जाइछि। लॉजिस्टिक्स खर्च ह्रास पाइबा द्वारा देश में व्यावसायिक सुगमता बढ़िबो बोली केंद्र मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सूचना दी। और इसमें एक ग्रुप भी बनाया गया है सर्विस का, जो इसको विशेष तौर पर देखेगा ताकि इस क्षेत्र में अगर कुछ कमी आती है तो उसको भी पूरा किया जाए। कुछ रुकावटें आती हैं। ई बुक ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, जो वेयर हाउस और फिजिकल एसेट्स की स्टैंडर्डाइजेशन जो दुनिया भर में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुरूप बनाया जाए, उसको भी लॉन्च किया था। और आईगॉट के माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग का काम, जो हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, वो भी कर रहे हैं। और हमारा स्किल मंत्रालय के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का काम भी इसमें किया जा रहा है। और 14 राज्यों ने अब तक अपनी पॉलिसी बना ली है। और ये जो हम 13 और ऐसे राज्य हैं जो पॉलिसी बनाने की दिशा में आजकल काम कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों में नेशनल रेल प्लान हो, भारतमाला, सागरमाला जैसी वृहद परियोजनाओं के माध्यम से लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है। और जीएसटी, कस्टम्स वगैरह ने भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स अपने अपने क्षेत्रों में लाए हैं ताकि एक्सपोर्ट में, जहां एक और कॉस्ट रिडक्शन हमारे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम आए, वहीं पर पोर्ट पर भी समय कम लगे, चाहे वो कस्टम्स की बात हो या जीएसटी की बाकी फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात हो। और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी तैयार की गई इन इनिशिएटिव्स को देखते हुए, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इंटीग्रेटेड है, कॉस्ट एफिशिएंट है और रिलायबल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित किए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एनएलपी के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट में ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप कमी लाई जाए तथा भारत को वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 25 में लाकर खड़ा किया जाए। 2018 में जब लास्ट रैंकिंग आएगी तो भारत का रैंक 44वें नंबर पर था और हमने लक्ष्य रखा है कि हम इसको तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान बनाए गए हैं, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इसके कुल 8 कंपोनेंट हैं, मैं 8 के 8 आपके सामने रख रहा हूं। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के द्वारा
विभिन्न एजेंसीज के लॉजिस्टिक्स रिलेटेड पोर्टल को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, ये पहला है। दूसरा, सिंगल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के लिए सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज बनाया जाएगा, ताकि बिजनेस को एक ही बार इलेक्ट्रॉनिकली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद बार बार अलग एजेंसीज को डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता ना पड़े। तीसरा, सप्लाई चेन्स की स्ट्रेंथनिंग के द्वारा इन्वेंट्री कॉस्ट को कम किया जा सके। स्टोरेज एवं कैरेज संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्डाइजेशन एवं सेवाओं को बेंचमार्किंग द्वारा इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। चौथा, नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव किया जाएगा। पांचवा, एक सर्विस इंप्रूवमेंट ग्रुप बनाया जाएगा जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित प्रक्रियाओं और रेगुलेशंस में सुधार लाने का कार्य करेगा। लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के यूजर्स को सुविधाएं दी जाएंगी कि वे ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर अपने इश्यूज का समाधान करा सकें। छठा, पीएम गति शक्ति के अनुरूप एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स के सेक्टोरल प्लान क्रियान्वित किए जाएंगे। और सातवां, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स विकसित किए जा सकते हैं। मित्रों, शहरों और राज्यों के लॉजिस्टिक्स के सुधार के लिए शहर और राज्य स्तरीय योजनाएं बनाई जाएंगी और राज्यों से इनकी चर्चा भी चल रही है और राज्य द्वारा इसे क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जाएगी। लॉजिस्टिक्स इंडेक्स पर लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स द्वारा राज्य की रैंकिंग की जाएगी, ताकि उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो। सेमीकंडक्टर विकास एवं डिस्प्ले उत्पादन इकोसिस्टम कार्यक्रम रे संशोधन प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट मंजूरी मिली। सेमीकंडक्टर उत्पादन, पैकेजिंग एवं अन्य सेमीकंडक्टर सुविधा प्रतिष्ठा लगी केंद्र सरकार 50% आर्थिक प्रोत्साहन जगाई देबे। सेमीकंडक्टर पई भारत विदेशी राष्ट्रगुड़िक उपरे निर्भर करुछि। एही क्षेत्र रे देश को आत्मनिर्भरशील करबा लगी कैबिनेट एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछन्ति। संशोधित कार्यक्रम फल रे भारत रे सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र रे निवेश वृद्धि पाइबो। बहु विदेशी कंपनी भारत रे निवेश में आकृष्ट हेबे बोली केंद्र मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर कहते तक अलग-अलग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का प्रावधान था। अब वो 30 से 50% को हटाकर अब इनके स्थान पर एक समान रूप में 50% फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का निर्णय किया गया है। यानी कि जो 30 से 50% तक का तीनों योजनाओं पर था, वो उसको हटाकर अब फ्लैट उसको 50% किया गया है। दूसरा, पूर्व में 65 NM साइज के कम साइज के ही नोट्स को इंसेंटिव प्लान में लिया गया था, ताकि उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल पाए। तो अगर किसी ने आना था तो 65 NM साइज से कम साइज वाले ऐसे सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए ही वो देश में आते, नोट्स बनाने के लिए आते। तो अब उससे बड़े वाले जो हैं 65 NM से बड़े वालों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तीसरा, डिस्प्ले फैब स्कीम में किसी प्रोजेक्ट के लिए जो देय इंसेंटिव था वो 12,000 करोड़ था, उसकी एक कैप सीलिंग थी। अब इस सीलिंग को हटा दिया गया है, अब ये सीलिंग नहीं रहेगी और डिस्प्ले फैब पर इससे ज्यादा भी इंसेंटिव मिल सकते हैं। तो इन स्कीमों के जो नया आज कैबिनेट ने पास किया है, इन संशोधनों के बाद हमें पूर्ण उम्मीद है कि इस सेक्टर में एक और तो भारत की क्षमता बढ़ेगी, दूसरी ओर निवेश भी आएगा, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, आयात में कमी आएगी और भविष्य में भारत निर्यात की दृष्टि से भी सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स और कंपाउंड सेमीकंडक्टर और पैकेजिंग इस दिशा में भी आगे इस क्षेत्र में बढ़ पाएगा। 2026 तक सेमीकंडक्टर की कुल खपत 80 अरब डॉलर के पार कर चुकी है और 2030 तक ये लगभग 110 बिलियन डॉलर पार होने की उम्मीद है।
देश में उच्च क्षमता संपन्न सौर पीवी मॉड्यूल उत्पादन कराजिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में एथिपाई एक उत्पादन भित्तिक प्रोत्साहन योजना पीएलआई स्कीम को अनुमोदन करा जायछि। बैठक पर केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहिसेंति एही योजना रे सरकार 19,500 कोटी टंका निवेश करिवे। फल सौर पीवी मॉड्यूल उत्पादन क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरशील होई परिबो। केंद्र सरकार एही निष्पत्ति फल भारत में ईवीए सौर ग्लास बैक सीट भली विभिन्न सौर शक्ति उत्पादन उपकरण निर्माण करा जाय परिबो। एही क्षेत्र में 94,000 कोटी टंकारु अधिक पुंजीनिवेश पई सुजोग सृष्टि हेबो। 1,95,000 लोक प्रत्यक्ष नियुक्ति पाई परिबे। 7,80,000 लोकों को परोक्ष भावे रोजगार मिल परिबो। आज जिसके लिए मंजूरी दी गई वो क्यों जरूरी है? क्योंकि 2030 तक का जो लक्ष्य जो रखा है वो प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का रखा है और उसमें से बड़ा चंक जो है वो 280 गीगावाट का सोलर पावर का है और इसके लिए बड़ी मात्रा में सोलर पीवी मॉड्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है और वर्तमान में इसे काफी हद तक आयात किया जाता है, यानी कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है और इसके रिक्वायरमेंट को देखते हुए सोलर पीवी के लिए पीएलआई स्कीम का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। पहले के जो 4500 करोड़ स्वीकृत हुए थे उसके अलावा ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपया आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। अगर पिछले पूर्व अनुमोदित स्कीम में अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑक्शन विंडो रखी गई थी और उसमें कंपनियों के चयन में ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी गई थी जो फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी प्लांट स्थापित करेंगे, यानी कि उसमें पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर एवं सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल का निर्माण करेंगे। लेकिन ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं और ये 3 विंडोज क्या है? पहली विंडो तो है फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर सेल एंड मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, ये एक विंडो रखी गई है। और दूसरी विंडो है वेफर से लेकर सेल्स एंड मॉड्यूल्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो होगी, ये दूसरी विंडो है। और तीसरी विंडो में सेल और मॉड्यूल्स बनाने का प्रावधान रखा गया है। तो इसमें लाभ क्या होगा? इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स पीएलआई स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पीएलआई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स पांठीर ट्रस्ट बोर्ड बैठक में अध्यक्षता करिसेंति। पीएम केयर्स पांठीरे उदारतार सह योगदान करिथिबारु प्रधानमंत्री देशवासी को धन्यवाद जणाइछंति। भविष्य में पीएम केयर्स पांठीर परिसर वृद्धि कराजिबो। केवल सहायता नुहे बरं एही पांठी माध्यम प्रशमन एवं क्षमता निर्माणर पदक्षेप ग्रहण कराजिबो। एही बैठक में केतेजण नुआ सदस्यों को ट्रस्ट बोर्ड रे शामिल करा जायछि। सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन विचारपति जस्टिस केटी थोमास, पूर्वतन लोकसभा उपबाचस्पति श्री कारिया मुंडा, टाटा सन्स मुख्य रतन टाटा नुआ सदस्य भावे सामिल होइछन्ति। सेहिपरि पीएम केयर्स पांठीर उपदेष्टा मंडली रे पूर्वतन सीएजी राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन अध्यक्षा सुधामूर्ति, आनंद साहा प्रमुखों को सामिल करा जायछि। प्रधानमंत्री कहिछन्ति जे नुआ ट्रस्टी और उपदेष्टा मानकर सार्वजनीन जीवन में दीर्घ अभिज्ञता रहिछि। पीएम केयर्स पांठी परिचालन रे एमाने मूल्यवान योगदान देई पारिबे। सौर ऊर्जा, हाइड्रोजेन इंधन भली परिवेश अनुकूल स्वच्छ शक्ति उत्पादन पर केंद्र सरकार अनेक पदक्षेप नेउछन्ति। देखिबा ए संपर्क में एक स्वतंत्र रिपोर्ट। सारा विश्व आज जलवायु परिवर्तन कुपरिणाम भोगुछि। एभली परिस्थिति रे स्वच्छ इंधन गुरुत्व एवं आवश्यकता बढ़ी। स्वच्छ इंधन उत्पादन एवं उपयोगरे अंगारकाम्ल बाष्प निर्गमन होई नथाय। एहा एभली एक ऊर्जा उत्स जहाँ जलवायु उपरे कौनसी नकारात्मक प्रभाव पकाए नाही। पवन शक्ति, जलविद्युत शक्ति, भूतापज विद्युत शक्ति एवं जैव इंधन आदि स्वच्छ ऊर्जा उत्स भाव परिचित। अंतर्जातीय ऊर्जा एजेन्सी IEA तथ्य अनुଯାयी सारा विश्व में व्यवहृत स्वच्छ इंधन मध्यरु सौरशक्तिर सर्वाधिक उपयोग होता है। विश्वर शीर्ष 4टी स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मध्य प्रथम रही सौरशक्ति, पवन, जलविद्युत एवं जैव इंधन यथाक्रमे द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान में रही। सारा विश्व में 150 गीगावाट सौरशक्ति उत्पादन होउछि।
सेहीपरि 100 गीगावाट पवन शक्ति 50 गीगावाट जलविद्युत शक्ति एवं 15 गीगावाट जैव विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाउछि। स्वच्छ इंधन उत्पादन क्षेत्र में चीन प्रथम स्थान में रही। यह पछकु यूरोप, अमेरिका, भारत और आसियान देश रही। भारत में सौरशक्ति उत्पादन क्षमता 48.71 गीगावाट रही। सेहीपरि बड़ जलविद्युत प्रकल्पर 46.51 गीगावाट विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाउछि। देश में 40.8 गीगावाट पवन शक्ति उत्पादित होउछि। जैव इंधन उत्पादन क्षमता 10.51 गीगावाट एवं लघु जलविद्युत उत्पादन क्षमता 4.83 गीगावाट रही। कप 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी घोषणा अनुरूप सरकार 2030 सुधा 500 गीगावाट स्वच्छ इंधन उत्पादन पर लक्ष्य रखिंट। जून 2022 सुधा देश में पाखापाखि 58 गीगावाट सौरशक्ति उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठा करा जायछि। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहन देवा दिगरे मध्य कार्य करुछंती। एथिपई जातीय हाइड्रोजन मिशन घोषणा करा जायछि। 2030 सुधा हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को 11.7 नियुत मेट्रिक टन को बढ़ाइबा लगी लक्ष्य रखा जायछि। आगको अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबा, किंतु वर्तमान नहीं जिबा एक छोट विरति। गदिया को धरिबार अछि मामू, जो माने धूर्ततार सीमा को पार करि साइले। ए दुर्बल मत्स्यजीवी आम संग लड़िबार केमिति साहस करि परिबे? जाओ मारि दियो से कानाजी आंग्रे को, तबे से मत्स्यजीवी मानन को एवं पूरा हिंदुस्तान को हम ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तिर अनुमान हेबा। हुए तो ए चितार अग्नि लिभि जाई पारे, किंतु मोर हृदय रे जळुथुबा से प्रतिशोधर अग्नि लिभिबो नाही। विरति परे स्वागत। रूसर सुरक्षा ପାଇଁ पाश्चात्य राष्ट्र विरोध में रणहुंकार देइछंती राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचाइबा लगी सैन्य बाहिनी को आदेश देइछंती रूस राष्ट्रपति। देशवासी को संबोधित करी पुतिन कहिछंती जे अमेरिका समेत पाश्चात्य राष्ट्र माने सीमा लंघन करुछंती। रूस को सेमाने परमाणु युद्ध ପାଇଁ उस्काउछंती। रूस को दुर्बल और विभाजित करबा ପାଇଁ उद्यम करुछंती। देशवासी को एही वार्ता देबा सहित आंशिक सैन्य एकत्रीकरण ପାଇଁ पुतिन घोषणा करिछंती। संरक्षित रहिथिबा 3 लाख सैन्य को प्रस्तुत रहिबा लगी पुतिन आदेश दैछंती। आसंता 27 तारीख ठारू सुप्रीमकोर्ट रे शुणाणी हेउथबा मामलार सीधा प्रसारण कराजिबो। प्रथमे संविधानिक पीठर शुणाणी को लाइव स्ट्रीमिंग पे निष्पत्ति निया जायछि। प्रधान विचारपति यूयू ललित को अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक रे सर्वसम्मति क्रमे एही निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। वर्तमान यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग जरिया रे मामला शुणाणीर सीधा प्रसारण कराजिबो। एहा परे सुप्रीमकोर्ट कर एक निजस्व चैनल गठन कराजिबो। पूर्वरु कोरोना काल रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे विभिन्न मामला रे शुणाणी हेउथला, तेबे केवल वकील एवं सांबादिक माने एही लाइव स्ट्रीमिंग को देखि पारुथिले। सुप्रीम कोर्ट रे आज हिजाब विवाद मामलार शुणाणी हेउछि। कर्नाटक सरकारक हिजाब निषेधादेश विरोध में होइथिबा आवेदनर शुणाणी करुछंती सर्वोच्च न्यायालय। एथि पूर्वरु हिजाब निषेधादेश विरोध में कर्नाटक हाईकोर्ट रे आवेदन करा जायथिला, तेबे एही निषेधादेश हटाइबा लागि हाईकोर्ट मना करि देइथिले। एहा परे आवेदनकारी माने सर्वोच्च न्यायालयक द्वारस्थ होइछंती। एही मामला रे कर्नाटक सरकार निजर पक्ष रखिछंती। हिजाब उपरे निषेधादेश इस्लाम विरोधी नुहे, कारण इस्लाम धर्म रे हिजाब बाध्यतामूलक नुहे बोली कर्नाटक सरकार तांको सत्यपाठ रे दर्शाइछंती। समाचार शेष भाग ए विरति परे। डेजर्ट आसीगला किंतु हम चैंपियन आसिले नहीं पर्यंत बिल भरिबा पूर्वरु तो आसी जिवो ना। तो गर्ल्स कोन होजी बिल होजी चल तो कार्ड दे पिन दे हैं। आरबीआई कहे जे निजरो पिन ओटीपी सीवीवी किंबा इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड काहा को दियंतु नाही। ऑनलाइन बैंकिंग केवल निजरो ही कंप्यूटर मोबाइल एवं सिक्योर नेटवर्क द्वारा करंतु। हां एटा खाइबार चैंपियनशिप थिला ना कोन। आरबीआई कहे सचेत हुअंतु, सतर्क रहंतु। 3 मासरे पैसा डबल वाह फास्ट आउ हाई रिटर्न्स भी की स्कीम ये काली तो नथिला एठी आउ काली रहिबो भी नहीं। तू केबे 5 ओवर रे डबल सेंचुरी मारिछु? एमिति स्कीम रो कथा रे भासी जाई हमें धोखा खाई जाई पारू। आउ आरबीआई कहे निज पैसा सुरक्षित रख, बुझी विचारी निवेश कर। जदि अधिक रिटर्न्स पछरे दौड़िबो तो रिस्क भी सेति की उठेइबो। आउ फास्ट रिटर्न्स रु बंची की आउ फास्ट बॉलिंग रु भी। आरबीआई कहे सचेतन हुअंतु, सतर्क रुहंतु। विरति परे आपण मानकु पुणी थरे स्वागत।
देश में माओहिंसा घटना कमुछि। वामपंथी उग्रवाद विरोध में केंद्र सरकार निर्णायक कार्यानुष्ठान संपर्क में सूचना देइछंती सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह। से कहिछंती जे माओ प्रभावित जिला संख्या 96 रु 39 को ह्रास पाइछि। माओहिंसा प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रर प्रसार कमिछि। हिंसा जनित मृत्यु संख्या मध्य ह्रास पाइछि। चलित वर्ष विभिन्न राज्य में 578 जन माओवादी गिरफ होइछंती किंबा आत्मसमर्पण करिछंती। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमारे थिबा बुढ़ा पहाड़ क्षेत्र माओवादी कबळरू प्रायतः मुक्त होइछि। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाहଙ୍କ वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारतर परिकल्पना को साकार करबा पई सीआरपीएफ दृढ़ पदक्षेप ग्रहण करुछि बोली डीजी श्री सिंह सूचना दी। वहां पर बहुत अधिक आईईडीज और दुनिया भर की और तरह की चीजों को वो वहां पर लगा के रखते थे, जिससे वहां पर पहुंचने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन इस बार अप्रैल 2022 के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए, जैसे अभियानों के तहत कि नक्सलवाद की कमर वहाँ से टूटी और उसके फलस्वरूप हम लोग बुरा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए। बुरा पहाड़ पे पहला कदम हम लोगों ने इस महीने की 5 तारीख को रखा, लेकिन अब पिछले 2 दिन परसों वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतार के फोर्सेस को वहाँ पहुँचाया गया है बड़ी मात्रा में। पूरी तरह से बुरा पहाड़ को साफ कर लिया गया है और जितने भी फोर्सेस वहाँ पहुँची हैं उनका परमानेंट कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया है। इस कैंप को स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने करीब 3 बड़े ऑपरेशंस झारखंड में चलाए, जिसके नाम हम लोगों ने दिए ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस। अप्रैल 2022 के बाद से जो चालू हुए, उसके भी पहले एक ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था जिसका नाम हम लोगों ने दिया था ऑपरेशन बुलबुल, उसको फिर डबल बुल भी कहा गया। विभिन्न जगहों पे उसको चलाया था जहाँ से इनकी रसद और बाकी लॉजिस्टिक्स सप्लाई वगैरह हुआ करती थी, उसके अगेंस्ट में किया। और एक ऑपरेशन और हम लोगों ने ट्राई जंक्शन एरिया में चलाया था, जो इस इलाके से काफ़ी थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टेड रहते हैं। मुंबईर नवासेवा बंदररू विपुल परिमाणर हेरोइन जबत होइछि। दिल्ली पुलिस चढ़ाऊ करी 22 टन अधिक हेरोइन जबत करिथिबा सूचना मिलिछि। अंतर्जातीय बजार रे जबत हेरोइन मूल्य 1725 कोटी टंकारु अधिक हेबो। दिल्ली पुलिस स्पेशल स्क्वाड पक्षरु चढ़ाऊ करा जाई एक कंटेनर रु एही निशाद्रव्य को जबत करा जाइछि। एही मामला रे 2 जण अफगानी नागरिक गिरफ होइछन्ति। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अधिकारी एचएस धलीवाल कहिछन्ति जे पाकिस्तान रे रहुतबा जणे अफगान नागरिक एही निशाद्रव्य को पठाइथिला। हेरोइन पठाइथिबा कंपनी अफगानिस्तान होइथिबा बेले कंसाइन कंपनी दुबई रो बोली से सूचना दैछन्ति। पड़ोसी देश पाकिस्तान रो एही निशा कारबार हेउथबा कथा से कहिछन्ति। विदेश को चोरा चालाण हेउथबा विपुल परिमाणर सोना बिस्कुट जबत करिछि राजस्व गोविंद निर्देशालय। दिल्ली, मुंबई और पाटनारू 33 कोटी टंकारु अधिक मूल्यर सोना बिस्कुट जबत करा जाइछि। जबत होइथिबा 394 खंड सोना बिस्कुटर ओजन प्राय 65 किलोग्राम। एसबु चोरा सामग्री पड़ोसी राष्ट्र को चालाण हेउथला। एहा पछरे एक बड़ राकेट रहिथिबा अर्थ मंत्रणालय पक्षरु सूचना दिया जाइछि। जीवा परवर्ती खबर को लोकप्रिय हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव आज 58 वर्ष बयस परलोक होइछि। से दिल्ली एम्स रे गत किछि दिन हेबो चिकित्सित हेउथिले। अगस्त 10 तारिख रे हृदघात जोगु से चेता हराइथिले। एहा परे तांकु दिल्ली एम्स रे भर्ती करा जाइथिला। गत 41 दिन हेबो से भेंटिलेटर रे थिले। तांको स्वास्थ्यावस्था रे उन्नति न हेबारु डाक्टर तांकु ब्रेन डेड घोषणा करिथिले। दीर्घ दिन पर्यंत मृत्यु सह लढेई करिबा परे आज तांकर परलोक होइछि। राजूंको वियोग रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सह देशर बहु विशिष्ट व्यक्ति शोक व्यक्त करिछन्ति। एबे आसंतो देखिबा राज्य हालचाल। भुवनेश्वर ठारे राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति प्रतिष्ठान NIELIT खोला जाइछि। एहा हेउछि भारत सरकारक सूचना और प्रजुक्ति मंत्रणालयर एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था। पूर्व भारतर द्वितीय NIELIT
केन्द्र भुवनेश्वर में प्रतिष्ठा करा जायथिबा संपर्क में केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देइछन्ति। एठारे प्राय 1200 छात्र छात्री को आईसीटी क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देवार सुविधा रही। एही केन्द्र में 2टी आईटी लैब, गोटे इलेक्ट्रोनिक्स लैब और 2टी श्रेणीगृह सहित पाठागार रही। पूर्व भारतर प्रथम एनआई एलआईटी केन्द्र कलिकता ठारे प्रतिष्ठा करा जायथिला। भुवनेश्वर एही केन्द्र ओडिशार छात्र छात्री कौशल विकास क्षेत्र में यथेष्ट सहायक होई पारिबो। आज ये सेंटर इस रूप में खड़ा हो सका। हालांकि ये बहुत छोटी शुरुआत है। जो हमारे और सेंटर हैं भारत में जगह जगह, काफ़ी उनका बड़ा कैंपस है। उनका सेटअप एक इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह है, जहाँ पे बहुत सारे फॉर्मल प्रोग्राम्स ही हम चलाते हैं, एमटेक, बीटेक। सुंदरगढ़ में आयोजित हेब 2023 हॉकी विश्वकप। यहाको आखि आगे रखी राउरकेला सहर में विभिन्न भित्तिभूमि निर्माण काम जारी रही। सुंदरगढ़ जिलापाल डाक्तर पराग हर्षल गाभाली ए सबु कामर अग्रगति समीक्षा करिसेंति। रास्ता निर्माण, सौंदर्यकरण, आलोकीकरण आदि कार्यर स्थिति समीक्षा करिसेंति जिलापाल। से विभागीय अधिकारी समस्त कार्य संपर्क में पचारि बुझिसेंति। हॉकी विश्वकप पई सहरर विभिन्न स्थान में सीसीटीवी कैमेरा लगा जाउछि। यथाशीघ्र एही समस्त काम सारिबा पई जिलापाल निर्देश दैछन्ति। रास्ताकड़ उठा दुकान गुड़िकर मिलुथुवा खाद्यर मान जांच करने पर जिलापाल परामर्श देइछन्ति। हॉकी विश्वकप को सफल करने जिला प्रशासन पक्षरु समस्तंकर सहयोग भी लोड़ा जाइछि। जिलापालଙ୍କ समीक्षा अवसर में प्रशासनर बहु वरिष्ठ अधिकारी माने मध्य उपस्थित थिले। पंचायतीराज एवं पानीय जल विभागर प्रमुख सचिव सुशील कुमार लोहानी भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लॉक गस्त कर विभिन्न योजनार कार्यकारिता समीक्षा करिसेंति। भंडारी पोखरी ठारे से मेगा पाइप जल जोगाण प्रकल्प को बुली देखिथिले। से प्रकल्पर कार्यकारिता अनुध्यान करने सहित जिला प्रशासनर वरिष्ठ अधिकारी आलोचना करथिले। एही मेगा पाइप जल जोगाण प्रकल्प नवेम्बर 30 तारिख सुद्धा शेष हेबो। एहा द्वारा 22टी ग्राम पंचायतर लोक माने उपकृत होई परिबे बोली जिला प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। महिला दुग्ध चाषी को प्रोत्साहन देवा लगी बालेश्वर जिला प्रशासन पक्षरु विभिन्न सचेतनता कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि। बामुल सहयोग में महिला दुग्ध उत्पादक समवाय समिति गठन पर पदक्षेप निया जाइछि। एथि सहित महिला दुग्ध चाषी को दुग्ध उत्पादन संपर्क में प्रशिक्षण दिया जाउछि। एथिपई सेमानंकु स्थानीय स्वयंचालित दुग्ध संग्रह एवं प्रक्रियाकरण यूनिट को निया जाइथिला। सेठारे दुग्ध उत्पादन एवं प्रक्रियाकरण संपर्क में मध्य तालीम दिया जाइथिला। केन्द्रापड़ा जिला डेराबिश ठारे एक ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अधीन एही शिविर आयोजन करा जाइथिला। शिविर में 157 जन प्रार्थी को प्रशिक्षण सहित नियुक्ति दिया जाइथिला। अन्य पक्षरे पटामुंडाई ठारे आयोजित ब्लॉक स्तरीय पीएलटीपी शिविर में 110 जन प्रार्थी अंशग्रहण करथिले। 90 जन को प्रशिक्षण आधारित नियुक्ति पई चयन करा जाइथिला। ओरमास एवं जिला प्रशासन सहायतार एही कार्यक्रम संपादन करा जाइथिला। कंधमाल जिला मंगल विभाग अधीन में स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे जिलापाल अध्यक्षता करथिले। जिला मंगल विभाग अधीन में परिचालित विभिन्न विद्यालयर प्रधान शिक्षक एवं शिक्षयित्री माने एही कार्यक्रम में जोग देइथिले। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सफल कार्यकारिता एवं जीवन कौशल शिक्षा को सुदृढ़ करने उद्देश्य एही कार्यक्रम आयोजन करा जाइथिला। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव उपलक्षे केन्दुझर जिला प्रशासन पक्षरु एक स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। जिलार विभिन्न स्थान में विप्लवी धरणीधर नायकों जीवनी को नहीं गल्प कथन कार्यक्रम आयोजन करा जाइथिला। एथिरे 500 रु अधिक छात्र छात्री अंशग्रहण करथिले। सेमाने विप्लवी धरणीधर समेत देशर अन्य महान स्वाधीनता संग्रामी उपरे विभिन्न कहानी कहिथिले। एही अवसर में विप्लवी धरणीधर उपरे एक स्वतंत्र वीडियो भी प्रदर्शित होइथिला। जीवा पाणीपाग संपर्कित खबर को राज्य में लघुचापर प्रभाव में लगाण वर्षा जारी रही। लघुचाप स्थलभाग मुहां होइथिबारु पश्चिम ओडिशा समेत आभ्यंतरीण जिले में प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी दिया जाइछि। आसंता 24 घंटा पर लघुचापर प्रभाव धीरे धीरे कमिबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। राज्य में 5% अधिक मौसुमी वर्षा होइथिबा पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कहा जाइछि।
देश में सामग्रिक कोरोना प्रतिषेधक टीकाकरण 217 कोटी 9 लाख डोज अतिक्रम करिछि। आज गोटे दिन में 13 लाख अधिक टीकाकरण होइछि। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रणालयर सूचना अनुसार गत 24 घंटा भितर देशर 4510 जन नुआ कोरोना संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। एही समय मध्य 5640 जन संक्रमित सुस्थ होई घर को फेरिछन्ति। देश में एवं 46,216 जन सक्रिय संक्रमित अछन्ति। आरोग्य हार 98.71% रहिछि। अन्यपक्षे ओडिशा रे दिनक 199 जन कोरोना संक्रमित बाहरी सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग पक्षरु ट्वीट जोगे सूचना दिया जाइछि। संगरोधरु 116 एवं 83 जन स्थानीय संक्रमित रहिछन्ति। राज्य में दिनक 250 जन संक्रमित सुस्थ होइछन्ति। शेष में मुख्य समाचार पुणी थरे। देश में परिवहन सेवा एवं जोगाण श्रृंखला को समुन्नत करने लक्ष्य रे केंद्र कैबिनेट अनुमोदन कले जातीय लॉजिस्टिक्स नीति। मोदी सरकार निष्पत्ति सेमीकंडक्टर प्रस्तुति प्रकल्प पर मिल 50% आर्थिक प्रोत्साहन। पीएलआई स्कीम अधीन रे सौर पैनल निर्माण लगी 19,500 कोटी टंकार व्यय प्रस्ताव को कैबिनेट को मंजूरी। पीएम केयर्स परिचालन रे पारदर्शिता लगी नुआ ट्रस्टी रूपे नियुक्त हेले रतन टाटा, जस्टिस केटी थोमास एवं कारिया मुंडा। सुप्रीम कोर्टर समस्त संवैधानिक पीठ कार्यक्रम आसंता 27 तारिख यूट्यूब रे हेबो सीधा प्रसारण। देश में माओ प्रभावित जिला संख्या 96 रु 39 को ह्रास। नक्सल मुक्त भारत पर निर्णायक लड़ई करुछंती अर्धसामरिक बल। एवं भुवनेश्वर में खोलिला केंद्र सरकार राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति प्रतिष्ठान। सूचना देले केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव। आज समाचार कक्षरु एतिकी विदाय दियंतु। नमस्कार, शुभरात्रि।